5 साल आप चुनाव जीत के गए हैं, यहाँ पे दोबारा पाए हैं गाँव में, ये गाँव में कभी मंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी विधायक, कभी सांसद, कभी बीजेपी का कोई नेता। सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है, खदेड़ दिए जा रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें भी दिखाऊंगा, भी बहुत सारी आई, दिलचस्प है इस बार तो, बहुत दिलचस्प। वो तो देखिएगा कि उधर से विधायक या मंत्री कुछ बताते हैं कि सुनो तो सही, उधर से 6 सवाल और आ जाते हैं। हालत ऐसी है। अब ये समझ गए करना क्या है। तो कल तक जो कहते थे ना, जिसे नमक हराम कहा जा रहा था, जिस कम्युनिटी को, जिस समुदाय को, वो भी मोदी सरकार के बड़बोले मंत्री जी ने नमक हराम बता रहे थे। अब मोदी सरकार के, मतलब बीजेपी के एक सांसद महोदय, उनमें अब संभावनाएं तलाश रहे हैं। जी हां, अब चाहिए मुसलमानों का वोट, क्योंकि समझ गए कि जिन हिंदुओं पर भरोसा किया जा रहा था कि हम कटेंगे नहीं, कटेंगे तो पटेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे करके माहौल बनाएंगे तो सब एकजुट हो जाएंगे। समझ गए, कुछ नहीं होने वाला। जनता समझ गई है कि किस तरह की राजनीति बीजेपी करती है। तो अब बीजेपी को मुसलमानों की वोटों की जरूरत है क्या, ये तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और कई सारी खबरें हैं, देखते जाइएगा कि एक विधायक, एक प्रत्याशी नहीं, कैसे अपनी ही पार्टी के, बीजेपी के ही सांसद की पोल खोलती है। और जो कुछ कहा है उसे देखकर आप समझ जाएंगे सिर्फ फुटबॉल बीजेपी के अंदर बिहार में बहुत जोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ विवाद की तस्वीरें, विवाद क्या, भागदौड़ की तस्वीरें हैं, कैसे खदेड़े जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, पहले जरा यहां सुनिए। 5 साल आप चुनाव जीत के गए हैं, यहाँ पे दोबारा पाए हैं गाँव में, ये गाँव में तो 5 साल से नहीं आए विधायक जी अब क्या लेने आए हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये जेडीयू के विधायक हैं जिनको कुछ इस तरीके से स्वागत किया गया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक के साथ कुछ इस तरह का चेहरा देखने लायक था। उन्हें पूरी उम्मीद थी, जनता हमेशा प्यार करती तो है, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। अब सुशासन बाबू कितने रहे हैं वो इनके विधायकों की हर साथ हो रहे व्यवहार से साफ पता लगता है। चलिए अगली खबर पहले देखिए, ये भी देखिए यहां क्या हो रहा है। ये लीजिए, बीजेपी का झंडा लगा हुआ, देखिए। तो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ये नारेबाजी हुई है, बीजेपी का झंडा नजर आता है इसमें। अब आइए, यहाँ पर एक मंत्री जी हैं नीतीश सरकार के, उनका क्या हश्र हो गया, देखिए। यहाँ पे श्रद्धा दर्शन करने के लिए उतना दूर नहीं जहाँ आप खड़े हैं, आप तो एजुकेटेड लोग लग रहे हैं। इस साला 11 लाख का यहाँ छत पे देके देने का है, तार खींचने का है, कैसे वो खिंचवा दिया? वो प्रोटेक्शन कहीं काम नहीं करता है, कोई नहीं है सुनने वाला दुनिया में। यहाँ विधायक जी मिल भी नहीं करेगा, सुनने वाला वो अभी आप करवा दीजिएगा, नहीं होगा चार संहिता में। हम लोग शिकायत कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आपका। आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से वोट जाता है पूरा, मेरा गांव का टोटल वोट उसको जाता है जेडीयू। गड़बड़ा जाए तो मुश्किल से गड़बड़ाता होगा, एक भी नहीं गड़बड़ाता है। भले कुछ बोल दे गुस्सा में, लेकिन फिर भी वोट नीतीश कुमार को ही देगा, दूसरा को नहीं है वोट होने वाला। अब देखिए, शहर जनसंपर्क अभियान के दौरान मंत्री रत्नेश सदा का लोगों ने भारी विरोध किया। 5 साल के काम का हिसाब मांगा, मंत्री जी बैरंग वापस लौटे। हर जगह इनके हालात ऐसे क्यों हैं, जानते हैं क्यों होते हैं? ये मत सोचिए कि केवल यही लोग हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि विरोध सिर्फ इन लोगों का होता है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से, कभी कांग्रेस का भी, सपा का भी, आरजेडी का भी विरोध होता है। दरअसल इन लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि एक तो लंबे समय से सत्ता में, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़े बड़े वादे कर देना जिसका कोई लेना देना नहीं। और अब एक एक करके बीजेपी की परतें वैसे भी खुल रही हैं। राष्ट्रवाद से लेकर विकास के जो डैडी बनने की कोशिश हो रही थी, वो सारी परतें खुल गई हैं। इसलिए जनता वही सवाल करती है। तो ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही। अब आइए जरा सुनिए, ये पहचानी गए होंगे, इनको नहीं पहचाने तो पहले सुनिए क्या क्या क्या। जो लीड करता है उसको बुलाओ,
हमारी सहानुभूति आप लोग के साथ है। इस तरह से हंगामा करने से निदान इसी दिन आप बिहार की बेटी को 35% आरक्षण दे रहे हैं। बताइए उस दिन हम लोग को इतना मारे ये लोग, बताइए सर, मांग तो पूरा करनी चाहिए ना। सर हम लोगों की बस 5 सूत्री मांग है, 60 साल की नियमित। हालत क्या है विजय सिन्हा, जवाब क्या दे? विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, समझ ही नहीं पा रहे किसकी सुने नहीं सुने। कह रहे हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, हंगामा मत करिए। क्यों? कौन हो तुम? तुम्हारी नींद में खलल पड़ जाए इसीलिए? खलल पड़ रही है नींद में? हंगामा क्यों ना किया जाए? क्यों ना किया जाए वो तो बताओ। कौन हो? राजा साहब हो कहीं के? नहीं ना, तो जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, लाठी चार्ज का आदेश तो बड़ी जल्दी आ जाता है सरकार की तरफ से, लाठी चार्ज कर दो। हंगामा मत करो, मारे जाओगे, कूटे जाओगे, लेकिन कुछ नहीं, कुट जाओ लेकिन हंगामा नहीं करना है। यह राजा साहब का ऐलान था। अब यहां देखिए, यहां पर भी बीजेपी नेता खदेड़ दे। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस पे बैठे हुए हैं बिहार सरकार के पंचायती राज के मंत्री केदार गुप्ता। आज अपने क्षेत्र यानी कुडनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे, मगर वहां पे भारी विरोध देखने को मिला। लोगों ने बाइक से पीछा करके विरोधी नारे लगाए। तो बीजेपी नेता को बाइक से खदेड़ दिया। तो लोग अलग अलग समझ में आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो लुंगी उठाइए भाग रहा है, कोई गाड़ी लेकर भाग रहा है, कैसे भी करके। और यहाँ तो भैया बाइक से भागना पड़ा है मंत्री जी को। यह हालत है, जरा आप सुनिए। हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है, काल के कपाल पर दिखता और दिखाता रहता है। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में सब दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में कोई एक व्यक्ति दुश्मन होता है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन आज से उसका भी नाम लेना बंद कर दूंगा क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाता है। उनके कुछ दलाल लोग भी सभा में आए, कहते हैं कि मैं जल युग में हूँ, लेकिन काम करता है आरजेडी। निश्चित तौर पे मैं अपनी भाषण को कम दूंगा। ये जिसके लिए कह रहे हैं बता देता हूं, मुजफ्फरपुर की खबर है। बीजेपी विधायक है राम सूरत राय ने बीजेपी सांसद राजभूषण निषाद को बताया गद्दार। राम सूरत राय ने कहा उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। चुनाव के वक्त हम अपनी गाड़ी में बैठकर घूमते थे, छोटे भाई की तरह मानते थे, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की। अब आपस में ही भिड़े बैठे हैं। यहां भी सुनिए ये उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, खैर अब तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। तो लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के तो मुंह पे ही कह दिया वोट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बस शायद इसीलिए सम्राट चौधरी और ये सब बीच में नहीं जा रहे हैं, वरना इनसे भी ये कह दिया जाए। अब आइए, याद आ गई मुसलमानों की। कैसे कह रहा हूँ जरा सुनिए। देखिए, मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में। अब देखिए, ये कह रहे हैं ऐसा, वो गिरिराज सिंह को सुन लीजिए, आप किसी भी बीजेपी के नेता को, बड़े बड़ों को सुन लीजिए, दिन रात। अभी तो उन्होंने कितने गंदे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था गिरिराज सिंह ने। आप ये कह रहे हैं कि समाज को सोचना चाहिए, यानी मुस्लिम समाज भी सोचे कि हमने कितना किया है। अब आ जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र की खबर भी जरूरी हो जाती है, जरा सुनिए। 1000 वर्ष की हिस्ट्री में कोई भी एक समय देखा है कि हिंदुओं ने कहीं उपद्रव किया हो? एक उदाहरण बता दीजिए मुझे,
एक उदाहरण बता दी, कहीं नहीं किया ना। एक मिनट, एक उदाहरण तो देने दीजिए। आप ही पूछ रहे हैं। अभी जहांगीरपुरी में जब आपके हनुमान जी की जयंती पे कोई यात्रा निकाली गई थी नंगी तलवारों के साथ, तो हिंदू ही थे, मुसलमान तो थे नहीं, वो उपद्रव मचा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे मुंह में शब्द डालेंगे? सर मैं शब्द नहीं डाल रही हूँ, मैं शब्द नहीं डाल रही हूँ। आप इतना से समझने की कोशिश कीजिए। 3 बातें आपने कही, सारी बातों पे एक एक करके आते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। पहली बात आपने कही हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हिंदू में दलित आता है कि नहीं आता है? मानते हैं? सभी हैं, सब आते हैं ना। जो फिर आखिरकार जब हिंदू है, हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपकी पूरी बात मैंने 3 पॉइंट आपके सुन लिए। सुन लीजिए, जब हिंदू में दलित आता है तो आज भी हमारे देश में एक सवर्ण जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी लेने भर से दलित बच्चे को क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है? ये हमारे देश का फेक न्यूज है। राजस्थान की जालोर की जो घटना है वो फेक न्यूज है। खंडन हो गया। सर सुनिए, जानकारी की कमी है, थोड़ा जाके पढ़िए। आपको मैं फैक्ट्स अभी यहीं खड़े होकर फोन पे दिखाती हूँ। यही तो खंडन हो गया। इनको इस बात की तो सारी जानकारी, लेकिन जो बात की जानकारी बोलनी चाहिए उसकी नहीं थी। पत्रकार ने अच्छे से क्लास लगाई है। नमस्कार।